हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सच्चाई। माँ, आप दुखी ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। तानिया की बात सुनकर उसकी आवाज़ से माँ को लगा कि उसकी बेटी खुश तो है लेकिन कुछ परेशान है। उन्होंने अपनी बेटी तानिया को कहा, बेटा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें खुश होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से मुझे लग रहा है तुम कुछ परेशान हो। बताओ, क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ, आपसे कितना ही कुछ छुपाने की कोशिश करूँ मैं, पर आप जान ही लेती हैं। अच्छा बताओ, क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन आपकी दी हुई सीख मुझे ध्यान नहीं रहती तो आज छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता। मेरे और सासू माँ के रिश्तों में एक ऐसी खाई पैदा हो जाती जिसे पाटना बहुत मुश्किल होता। कल शाम जेठानी जी ने मुझसे पूछा, तानिया, तुम्हारे गहने कहाँ हैं जो तुम्हें ससुराल से शादी में चढ़ाए गए थे। मैंने कहा, भाभी, वह तो माँ जी के पास हैं। तब जेठानी जी इधर उधर देखते हुए मुझसे कहा, तानिया, तुम भूल जाओ उन गहनों को, तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं अब वह गहने। उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे गहनों पर मेरा हक है। जेठानी जी ने उल्टा सीधा कहकर मुझे इतना उकसाया कि मैंने उन्हें कहा, शादी में ससुराल से चढ़ाए हुए गहने स्त्री का स्त्री धन होते हैं। क्यों नहीं देंगी सासू माँ मुझे मेरे गहने। कल मैं इस संबंध में सासू माँ से बात करूँगी। जेठानी जी की बातें सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। पहले सोचा आपके दामाद जी से बात करूं, फिर सोचा मैं सुबह उठते ही सासू माँ से बात करूंगी और अपने गहने मांग लूंगी। लेकिन फिर मुझे आपकी कही हुई बात ध्यान आ गई। किसी की बातों में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में कोई गलत धारणा बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने इस संबंध में जल्दबाजी ना करते हुए सासू माँ से बाद में आराम से बात करने का इरादा किया। सुबह जब मैं किचन में गई तब जेठानी जी मेरे खिलाफ सासू माँ को भड़का रही थी। जेठानी जी ने सासू माँ को कहा, माँ जी, तानिया कह रही थी कि सासू माँ मेरे गहने दबाकर बैठी हैं। यदि वे मुझे नहीं देंगी तो मैं कोर्ट के माध्यम से लूँगी। और तानिया ने यह भी कहा कि वे गहने मेरे हैं और कानून की भाषा में वह मेरा स्त्री धन है। जब मैं किचन में गई तो जेठानी जी चाय बना रही थी और सासू माँ उन्हें अजीब सी नज़रों से घूर रही थी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ देखकर कहा, बहू, अभी तुम्हें इस घर में आए 5 दिन हुए हैं और तुम कोर्ट में जाने की धमकी दे रही हो, कानून बता रही हो हमें। विश्वास नहीं होता मुझे। तानिया, माँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कब और किसको कहा। भाभी, आप ही बताइए ना माँ जी को। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आप मुझे कह रही थी कि भूल जाओ तुम अपने गहने, तुम्हें अब नहीं मिलेंगे। सासू माँ, बहू, मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुमने सही कहा कि तुम्हारे गहने तुम्हारा स्त्री धन है जो मेरे पास तुम्हारी अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। तुम्हारे लिए लाकर की व्यवस्था हो जाए तो मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगी, चाहो तो अभी ले लो। और जेठानी जी को कहा, बहू, जब तुम्हारे गहने मैंने अपने पास नहीं रखे तो इसके क्यों रखूंगी। जेठानी जी अपना पासा उल्टा पड़ता देख शर्म से पानी पानी हो रही थी। उनका ध्यान ही नहीं था कि गैस की आंच तेज है और चाय उबल कर बाहर आ रही है। सासू माँ ने जेठानी जी को कहा, बहू, चूल्हे की आंच कम कर दो। रिश्ते हों या चाय, धीमी आंच पर ही जिंदगी का मज़ा देते हैं। तुम बहुत तेज चल रही हो। अभी छोटी बहू को इस घर में आए 5 दिन नहीं हुए हैं और तुमने घर में राजनीति करनी शुरू कर दी। सुबह जिस तरह से तुम मुझे भड़का रही थी, कल तुम दोनों की बातें मैं नहीं सुनती और तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो छोटी बहू को तुमने हम सबकी नज़र में गिरा ही दिया होता। आपस में नज़दीक आने और दिल का रिश्ता बनने के पहले ही तुम एक दूसरों के लिए दिलों में नफ़रत का जहर घोल देती। आगे से ऐसा ना हो, सब ध्यान रखें इस बात का, कहकर सासू माँ गुस्से में अपने रूम में चली गईं। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली थी, वरना सच में तुम्हारे और उनके रिश्ते के बीच बड़ी खाई बन जाती।
और अच्छा हुआ तुमने सही वक्त का इंतज़ार करते हुए अपनी सासू माँ से बात नहीं की। हमेशा ध्यान रखना यह बात कि घर में सुनना सबकी चाहिए, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।